कि मेरे सामने में जो विधायक है कुछ नहीं है, नथिंग है, कुछ नहीं आता पॉलिटिक्स का, उनको पी भी नहीं आता पॉलिटिक्स का। मैं जानता हूं, मैं उस घर से आता हूं जहां से विधायक जी आते हैं। जी। अगर कहिएगा कि पॉलिटिक्स का पी आता है तो नहीं आता है। बैंक प्रखंड के अंदर लोकसभा चुनाव को देखते हुए जो हम लोगों को हार का सामना करना पड़ा, इसी को देखते हुए हम लोग समीक्षा बैठक रखे हैं। और आपके यहाँ आज एक नए एमआईएम के कार्यकर्ता कहिए या एमआईएम के नेता कहिए, जो कहिए, मुखिया हसनैन साहब आप लोगों के मौजूदगी में इस वक्त बैठे हुए हैं। और मुखिया संघ के अध्यक्ष भी है ठाकुरगढ़ से, लीगल बैंक उनका समझिए कि आना तो बहुत बार हुआ है, लेकिन एमआईएम के वर्करों को लेकर के बैठे हैं तो आज पहली बार बैठे हैं। ये एक जिम्मेदारी उन्होंने समझी इस बात की कि नहीं, हम लोगों को बैठना है, क्योंकि हम लोगों का समीक्षा सारे ब्लॉक में हुई है और हम लोग जो है दिगल बैंक के लोगों से बात करेंगे कि आखिर हम लोगों के अंदर कमी कहाँ रह गई। हम लोग उसी को देखते हुए आप लोगों के साथ आज बैठे हैं। दूसरी बात, अब ये आप लोगों की बात सामने आ रही है कि कभी ये कभी वो सारी चीज जो है खुल करके आ रही है कि भाई इस तरह का व्यवस्था नहीं दिया गया। अब सामने 2025 में विधानसभा चुनाव है, जाहिर सी बात है। और हमारे यहाँ अक्सर आदत क्या है कि भाई कोई चीज होने पे आएगा तब हम लोग तैयारी करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए जल्दबाजी हो जाते हैं। और हमारे कायद जनाब अख्तरुल ईमान साहब का एक कहना है कि चांद रात में अगर आप कुर्ता सिलाने जाइएगा तो सिलाई तो टेढ़ा होगा ही, है ना। तो हम लोग आज एक साल पहले यानी 25 में चुनाव है, अक्टूबर नवंबर, तो अभी आपका अक्टूबर नवंबर भी नहीं आया, जुलाई का महीना है। तो अब ये समझिए कि अभी से हम लोग चाह रहे हैं कि कैसे हम लोगों का संगठन मजबूत हो। आपके साथ तौसीफ भैया आए हुए हैं, प्रखंड अध्यक्ष हमारे पुराने साथी में से बहादुर हैं, उनको भी लेके आए हैं, संजय साहब आए हैं, ये सभी लोग आए हैं। और हम लोग चाह रहे हैं कि कैसे लीगल बैंक में संगठन मजबूत हो, कैसे आप लोगों को लेके काम करें। और जैसे भाई ने बोला कि पहले हम लोग जो है वार्ड बाय वार्ड 2 आदमी बनाए थे, यही ना जी। अब हम लोग ये कहेंगे कि जो पुरानी लिस्ट है उनको भी रखिए और जो नए लिस्ट है एक नए सिरे से हम लोग काम करेंगे हसनैन साहब की अध्यक्षता में। इसको देख रेख का जिम्मेदारी करेंगे, वो लेंगे। और यकीन मानिए आज से आप लोग फिर हो जाइए, बिल्कुल एक तरोताजा के साथ आप लोग काम कीजिए। जहां भी कोई कमी रही होगी या कमी होगी, आपके साथ साना बसाना खड़े रहेंगे मुखिया हसनैन साहब। आपको कहीं भी दिक्कत आएगा आप कहिए, फोन नंबर लीजिए, फोन उठाइए, कोई भी मसला है, सिर्फ ये नहीं, कोई भी गांव का कोई भी मसला है आप फोन कीजिए, तो जाहिर सी बात है आप लोगों के बीच मौजूद रहेंगे। ये आपके साथ आज यही बातों को लेके हम लोग बैठेंगे। वजह क्या है कि आपको मालूम है कि एक खानदानी पार्टी से हम लोगों को लड़ के 2019 में भी चुनाव लड़े, हारे, लेकिन अल्लाह का रहमत और आप लोगों का प्यार कि 5-5 एमएलए हम लोगों को दिया इसी इलाके के, है ना, दिया ना। भले ही आज हमारे पास नहीं है, लेकिन चुनाव का वेबसाइट में जाइएगा तो वो 5 एमएलए को आज एमआईएम का ही एमएलए दिखा रहा है ना। तो आप देखिए 2024 भी हम लोग हारे, अभी हारने का 2 महीना हुआ है। शायद अल्लाह कुछ बेहतर चाहता होगा, जाहिर सी बात है, शायद अल्लाह कुछ बेहतर चाहता होगा, लेकिन हिम्मत हौसले से मत हारिए। और आज हम आपको कह रहे हैं कि कल के डेट में ठाकुरगंज में हम अकेले थे, तो सिर्फ भैया को मालूम है हम अकेले थे। और आज सोचिए कि मुखिया हसनैन साहब है, वो आदमी है जो 20 साल से पॉलिटिक्स में अब तक पंचायत चुनाव नहीं आ रहे हैं। ये मजबूती है उनके सामने, है ना। तो मुखिया सिर्फ बोल रहे हैं, पहले प्रमुख रहे हैं ठाकुरगंज, है ना, ठाकुरगंज के प्रमुख रहे हैं। तो ये कहीं ना कि ये मजबूत आदमी हम लोगों के साथ जुड़े। तो हम लोग देखिए पिछली बार 2019 में 37,000 हम लोगों को विधानसभा मिला, दिगल में ठाकुरगंज मिला के। इस बार जो है 50,000 का आंकड़ा, 60,000 का आंकड़ा हम लोगों को लिए थे, 50,000 मिला। हम लोगों का सारे ब्लॉक से जो है हिंदू पॉपुलेशन भी ज़्यादा है ठाकुरगंज में, लेकिन कहीं ना कहीं सब कुछ बेहतर हो रहा है। और हमें उम्मीद है यदि आप लोग साथ दीजिएगा, सही दिल से, सही एतबार से इस पार्टी के साथ रहिएगा, तो यकीनन 2025 में हम लोग कामयाब होंगे। और इसलिए होंगे कि हम लोगों के सामने जो भी है कमज़ोर है, लेकिन हमें उन्हें मजबूत मान के चलना पड़ेगा। कमज़ोर नहीं, मजबूत। हम ये जानते हैं कि मेरे सामने में जो विधायक है कुछ नहीं है, नथिंग है, कुछ नहीं आता पॉलिटिक्स का, उनको पी भी नहीं आता पॉलिटिक्स का। मैं जानता हूं, मैं उस घर से आता हूं जहां से विधायक जी आते हैं। जी। अगर कहिएगा कि पॉलिटिक्स का पी आता है तो नहीं आता है। आप मुझे ये बात बताइए
कि सिर्फ और सिर्फ किसके नाम पे, एक टिकट के नाम पे जीत करके असेंबली पहुंचा है। बताइए, आज 4 साल हो गया, आपके कौन से मसले को विधानसभा में खड़े होकर के कहा है? मुझे बताइए, कहा है क्या? नहीं कहा है। कह नहीं सकते ना, वो कह नहीं सकते। एक मौलाना थे, मस्जिद के अंदर तकरीर कर रहे थे मेरे भाई, मुझे याद है ओवा खाली के मौलाना, वो हमेशा जो है चिल्ला में रहते हैं। मैंने उनको कहा, आपने करी थी मस्जिद में, आपका आधार कार्ड आपका वालिद साहब का काम नहीं आएगा, और वालिद साहब का आधार कार्ड आपका उनका बेटा का काम नहीं आएगा। तो मैंने मौलाना को कहा कि मौलाना, आपने तो बाप के नाम पे एमएलए बना दिया बेटा को, कैसे काम आएगा? हम जानते थे इस इलाके के लिए हजरत हमारे बहुत नेक इंसान थे, लेकिन वो चले गए, है ना। आज उनके औलाद को हम एमएलए बना दीजिए, मुझे बताइए कहाँ क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, हर काम से हम लोग महरूम हैं। आज एक मजबूत आदमी ढूंढ रहा है आपके विधानसभा में, दिगल बैंक को हर हमेशा एमएलए ने कमात की तरह इस्तेमाल किया है। किस तरह कमात के इस्तेमाल? कि जिस तरह से हम लोग धान का खेती करते हैं ना, धान का खेती के लिए हम लोग जाते हैं ना कमात में, आते हैं साल भर बाद फिर रुकने के लिए जाना है मुझे, उसी तरह से दिगल बैंक को इस्तेमाल किया है। चाहे वो पूर्व मंत्री नौशाद साहब हो, या पूर्व विधायक गोपाल साहब हो, या मौजूदा एमएलए हो, है ना। लेकिन हम चाहते हैं कि ये चीज दिगल बैंक के साथ और होने नहीं देंगे। ये हम हाथ लीजिए एमआईएम के वर्कर, ये सोचिए कि चाहे दिगल बैंक या ठाकुरगंज एमएलए बने, लेकिन वो ये लगे, एहसास लगे कि ये अब कमात नहीं रहा। ये हम हमेशा, चाहे कोई भी हम लोग की पार्टी के एमएलए रहेगा, उपस्थित रहेंगे आपके बीच, काम करेंगे, काम करना चाहते हैं। लेकिन हम लोग की बदनसीबी कि हम लोग एक नहीं हो पा रहे कई चुनाव से। हम लोग चाहते हैं कि 2025 में हम लोग मजबूती के साथ इस ब्लॉक में चुनाव लड़ेंगे, और इंशाअल्लाह इसके लिए समीक्षा इसलिए कर रहे हैं हम लोग कि कैसे पार्टी आगे बढ़े, है ना, कैसे पार्टी आगे बढ़े। इसके लिए जो करना होगा हम लोग खड़े हैं आपके साथ, और हम रहेंगे यकीनन। आज के बाद आप ये रखिएगा कि भाई हमारे इलाके में काम करनी है, 2025 के लिए कैसे हमको संगठन विस्तार करना है, इसके लिए मुखिया हसनैन साहब भी हैं, आप उन्हें कॉल कीजिएगा। पार्टी के हमारे बड़े नेता है, बिल्कुल आप लोकसभा में उन्होंने देखा होगा कितने बढ़-चढ़ के साथ किया है एमआईएम का। भले ही पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन बहुत जज्बात के साथ और सच्चे मन के साथ उन्होंने काम किया। मैं उनका हमेशा एहसानमंद रहूँगा, क्योंकि उन्होंने पार्टी में पीछे आने के बाद बहुत पहले अच्छा काम किया, है ना। और मैं चाहता हूँ कि आज के बाद जो भी पार्टी में काम होगा दिगल बैंक या ठाकुरगंज में, हम लोग चाहते हैं कि संगठन में इंशाअल्लाह उनको लेके काम करेंगे। शुक्रिया आप लोगों का। अब आगे तौसीफ साहब बात करेंगे।